थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम क्लियर एक्सप्लेन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन के दरमियान फर्क किया था। आज उसी की एक अहम जो है टॉपिक है वो है क्या वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है क्लास, एक टू डायमेंशनल मोशन होती है। पहली बात, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन होती है, तो आप क्या बताएंगे, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। ये ऐसी मोशन होती है जिसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मतलब है, मीन दैट कि इसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, बाकी सारी फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं। मीन दैट अगर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ ऐसे, तो ये आपका बोर्ड मार्कर है वो ऐसे जाएगा नीचे। हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है और ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, हवा के अंदर है, तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, सिर्फ एक ही फोर्स को एक्ट करवाते हैं, तो क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं क्लास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक ऐसी मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, जिसपे एक ही फोर्स एक्ट करे और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करे और उसकी वजह से वो अपनी मोशन जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाए, डाउनवर्ड मूव करे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, एक फुटबॉल है, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट करते हो तो उड़ के यहाँ गिरती है, ठीक है। तो अब आप उसको हवा में प्रोजेक्ट किया तो सिर्फ अब वो नीचे क्यों आ रही है, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इस टाइप की जो मोशन है, ये जो मोशन कहलाती है, दिस इज नाउन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन को एडॉप्ट करती है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसको ऐसे हवा में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो आपके बोर्ड मार्कर है ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल कहलाता है। फुटबॉल है, प्लेयर फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल उड़ कर जाती है ऐसे, ये ऐसे, तो फुटबॉल खुद क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल कह रहा है। अब क्लास ट्रैजेक्टरी की बात करें तो ट्रैजेक्टरी क्या होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास के पेपर में पूछा जा सकता है कि ट्रैजेक्टरी के बारे में। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल जो है वो फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं क्लास, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसकी जो ट्रैजेक्टरी बनती है, जो शेप बनती है, वो बेसिकली कौन सी बनती है, बता, पैराबोला। और ये जो शेप कहलाती है पैराबोला कहलाती है, ठीक है। और अगर आप इसको भी देखें तो पीछे से इसको डाउनवर्ड करें तो ये आपके पास ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी है और इसे भी हम क्या कहते हैं क्लास, पैराबोला कहते हैं। उसके बाद है क्लास कंडीशंस। आप ये जब भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है ना, तो आप इन कंडीशंस को लास्ट में डिस्कस करना है। तो ये कंडीशंस आप लगाएंगे तो आपका टॉपिक एंड होगा, अदरवाइज आपका टॉपिक का एंड नहीं होगा। क्या है क्लास, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ये कंडीशन है, जब vx कांस्टेंट होगा मीन दैट उस पर लगने वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, जीरो। तो यहाँ दो बातें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हमेशा क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। जब vx कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 100% है। क्यों, आपके पास पता है ना कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्लास हमेशा जीरो होता है। एक ही वेलोसिटी चेंज हो रही होती है और वो कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही होती है, कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस। ओके क्लास, अब जब ये चेंज हो रही होती है और एक ही इसके ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट रहती है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अंडरस्टैंड क्लास।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बताया कि जब आप हवा में इस चीज को प्रोजेक्ट करते हो तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है और सामने से एयर रेजिस्टेंस होती है। तो आपने एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है क्लास इग्नोर करना है। एयर रेजिस्टेंस आपने इग्नोर करना है, एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी और वो क्या कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक होती है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से, ठीक है, आपके पास ये कोई हाइट है, ठीक है, दैट इज नाउन एज द h हाइट, या हम इसे y का नाम दे देते हैं, ठीक है, किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हो, मीन दैट ये कोई मार्कर है, आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये प्रोजेक्टाइल ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे है। अगर आप इस शेप को देखें तो यहाँ Vx के जो एरोज हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी चेंज हो रही है। शुरू में देखें तो Vix था, लेकिन Viy की वैल्यू क्या है, 0। फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती गई और देखो शुरू में 0, फिर एरो को आप देखें ये डाउनवर्ड जैसे आती जाएगी तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम किसी हाइट से, लेकिन उस पे एक ही फोर्स एक्ट करे ग्रेविटी, तो ऐसी प्रोजेक्टाइल को क्लास क्या कहते हैं, बोला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे यहाँ आपने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो ये आपकी जो बॉडी है वो ऐसे मूव कर जाएगी, तो इस ड्यूरिंग द जर्नी आपने उसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, वो तो चेंज होती नहीं है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी चेंज होती है और वो कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो शुरू में 0 थी और फिर टाइम के साथ वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अंडरस्टैंड? अब हमने करना ये है कि इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस तय किया और कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया, और अब हमने ये फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब क्लास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो x क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या बोला, और कीजिएगा बाय यूजिंग थर्ड second equation of motion, by using the second equation of motion आपने यूज करनी, ठीक है, और वो क्या होती है, वो होती है s इज इक्वल टू VIT प्लस RAT का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करते हैं आपने किस में पढ़ा, वर्टिकल मोशन के अंदर, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा VIX into t प्लस क्या आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा ax और t का स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर दोगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका नाम है बेसिकली x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vix तो वैसे का वैसे आ जाएगा t प्लस, आपको पता है कि ax की वैल्यू क्या थी, 0, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, तो 1/2 और ये आ जाएगा 0 और ये आएगा t का स्क्वायर, तो ये पूरा पैरामीटर हो जाएगा 0, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, Vix क्रॉस t, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अंडरस्टैंड? आप ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको वहां पर भी ये जरूर लिखा हुआ नजर आए। उसके बाद हमारे पास है क्लास वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो उसमें वर्टिकल डिस्टेंस कितना फाइंड किया, तो कवर किया, उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या करनी है, यूज करनी है, और उसमें इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज s इज इक्वल टू VIT प्लस RAT का स्क्वायर। अब आप इसको चेंज करोगे वर्टिकल में तो y इज इक्वल टू VIYT प्लस RAYT का स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि शुरू में आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट, तो वर्टिकल इनिशियल तो 0 होगी, तो आपके इस केस के अंदर VIY का हो जाएगा 0, तो फाइनल इक्वेशन VY तो ये आएगा 0 into t प्लस r, और AY का क्या आएगा, AY रिप्लेस हो जाएगा G से, क्योंकि
वर्टिकल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो ये 0 तो y इक्वल टू 1/2 g का स्क्वायर। तो ये बॉडी तय करेगी वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, और ये बॉडी तय करेगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर है, bix क्रॉस p, और वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर है, 1/2 g का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नाउन एज द हॉरिजॉन्टल वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन होंगे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। थैंक यू सो मच क्लास।